हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। दोस्तों यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होने ही वाला है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 2025 के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, चुटकियों में याद होने वाला जीवन परिचय। दोस्तों बहुत ही सरल भाषा में बना के लाया हूँ आपके लिए जीवन परिचय। आप एक बार इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये मेरा वादा है। तो बस आपको वीडियो को पूरी तरीके से देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे क्लास 10th में हैं वो जितने भी हो सके लगभग 3 से 4 जीवन परिचय याद करके रखें, क्योंकि 3 से 4 जीवन परिचय जो बच्चा याद कर लेगा उसका 101% जीवन परिचय फंसने वाला है। तो चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है उसको हम समझते हैं और याद करते हैं कैसे हमको कॉपी में लिखना भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय। कुछ इस प्रकार से आप वहाँ पे बोर्ड पर हेडिंग भी डाल सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बारे में क्या क्या दिया गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बारे में देखेंगे हिंदी के आलोचना सम्राट। ठीक है, ये हिंदी के क्या थे, आलोचना सम्राट। आप बनाकर भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, देखिए दोस्तों जो मैंने ब्लैक पेन से हाईलाइटेड किया हुआ है ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म है वो सन 1884 ईस्वी, सन 1884 में बस्ती जिले के, ये आपको याद रखना है कि बस्ती जिले के आगोना नामक गांव में हुआ था, या आगोना नामक गांव में हुआ था। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उनका जो जन्म था वो सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक गांव में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम क्या था, पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का क्या नाम था, पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो क्या थे, सुपरवाइजर कानूनगो थे। क्या थे, सुपरवाइजर कानूनगो थे। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर, ठीक है, इन्होंने जैसे ही इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो की परीक्षा भी देने की कोशिश की। ठीक है, यानी कोशिश क्या दिए। ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो की परीक्षा में बैठे किंतु सफल नहीं हुए। ये आपको पॉइंट बनाना है कि जब इन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की उसके तत्पश्चात इन्होंने किसकी परीक्षा दी, कानूनगो की परीक्षा दी, परंतु वहां पे ये सफल नहीं हो सके। ठीक, सफल नहीं हुए। इसके बाद आप स्कूल में अध्यापक हो गए, यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे जब इन्होंने कानूनगो की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए तो ये क्या हो गए, स्कूल में अध्यापक हो गए। यहाँ पर देखिएगा कि हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक रहे। ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये हिंदी शब्द सागर के क्या रहे, सहायक संपादक रहे। इसके आगे देखेंगे यहीं रहते हुए अत्यंत खोजपूर्ण, ठीक है, यहीं रहते हुए अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी का इतिहास, ठीक है, हिंदी का इतिहास लिखा। याद रखिएगा कि यहीं रहते हुए अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी, ये आपको याद रखना है, हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला, यानी कि 500 रुपए का इन्हें पुरस्कार भी मिला, ये आपको याद रखना है। इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गए। क्या हो गए, प्राध्यापक हो गए, प्राध्यापक नियुक्त हुए। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ठीक है, वहीं पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर, अवकाश जैसे ही श्याम सुंदर दास ने अवकाश ग्रहण किया, इन्हें हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया गया। यानी कि जैसे ही श्याम सुंदर दास ने अवकाश ग्रहण किया वैसे ही इन्हें हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर सुशोभित किया गया। इस पद पर रहते हुए, यानी यहीं से रहते हुए, यानी इसी पद इनका आखिरी कार्य था, इस पद पर रहते हुए सन 1941 ईस्वी, याद रखिएगा दोस्तों, सन 1941 में
दमा रोग से, या फिर आप इसे क्षय रोग भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? क्षय रोग भी कह सकते हैं। तो दमा रोग से पीड़ित होने से इनका परलोकवास हो गया या निधन हो गया। क्या हो गया? परलोकवास या निधन हो गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये रचनाएं आपको जरूर याद करनी चाहिए। ये आपको हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगी। ये आपको ऑप्शनल में भी पूछ लिया जाता है। तो ये रचनाएं आप देखेंगे क्या हैं। तो इनकी रचनाएं हैं विचार विधि, चिंतामणि, सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, या फिर और भी हैं जैसे कि जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, शब्द सागर आदि। ठीक है, बहुत ही अनेक हैं इनकी रचनाएं हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं जो आपको याद रखनी है। और आई होप कि आपको ये जो वीडियो है, ये जो आपको जीवन परिचय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपके लिए लेकर आया था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।